हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकते हैं कल के दिन मार्केट की नीयत, और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, और उसी के साथ साथ वीकली बेसिस पर क्या बन रहा है मार्केट का सिनेरियो उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं है, तो वहां पर हमारे पास कुछ भी डिस्कस करने को नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा निफ्टी को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी बजट भी आकर हटा है। अब अगर हम सबसे पहले सैटरडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 824 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1327 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर होने वाला है, बट एफआई की तरफ से नॉन वॉल्यूम डे पर भी हमें एक अच्छे फिगर की सेलिंग देखने को मिल गई, जो हमारे लिए फिर से क्वेश्चन वाला पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो सिंपली हमारी डिस्कशन हुई थी कि 23,600 से 700 की रेंज, ये हमारे पास एक मेजर एरिया होने वाला है, मेजर हर्डल होने वाला है, जहां पर हमारे पास 50 एंड 100 की मूविंग एवरेज होने वाली है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, अगर हम इसे डेली कैंडल चार्ट पर खोलते हैं, तो ये थी हमारे पास 50 एंड 200 की मूविंग एवरेज 23,620 से 672 की रेंज। और वहीं से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिला, और प्यारा रिवर्सल आया और सीधा नीचे की साइड 20 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर एक वहां पर ही टाइम पास करते हुए कैंडल बना दी। और बजट के दिन अगर हमने यहाँ पर दोनों साइड की कॉल पुट बाय करके कोशिश करी होगी प्रॉफिट करने की, तो वहां पर हमें दिक्कतें हुई होंगी। बट अब अगर हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल चुका है, जिसका पहला जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है, और वहां तक मार्केट आ चुकी है। अब इंपॉर्टेंट होगा सिनेरियो कि जहां से मार्केट कहाँ जाती है, या तो जहां से मार्केट सीधा नीचे को आए और अपने इस बॉटम को तोड़कर सीधा नए बॉटम के लिए रेडी हो जाए। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं आज के टाइम पर, और इसका रीजन भी डिस्कस करूंगा क्यों कह रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 15 से 20% की है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उसका सिनेरियो थोड़ा सा बाद में समझने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो है, जो हमारे पास 24,200 का मेजर हार्डल होने वाला है, मार्केट जहां तक जाए और फिर वहां से रिवर्सल ले और फिर से नया बॉटम बनाए। ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो आ जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आज के टाइम पर थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 60 से 70% के करीब की प्रोबेबिलिटी। थर्ड हमारे पास सिनेरियो आ जाता है कि मार्केट सीधा ही जाता जाए ऊपर की साइड, और वहां पर कोई टेंशन ही नहीं है और मार्केट अपने नए हाइट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो मैं इस सिनेरियो की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, उसका थोड़ा सा माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मार्केट में लोगों को लग चुका है कि मार्केट बना चुका है बॉटम। सबसे पहली बात, क्या ये बॉटम बन चुका है? अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है, और पर्सनली मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी बॉटम बना है। क्या ये बॉटम अंडर कट हो सकता है? पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है इसके अंडर कट होने की। हो सकता है कि ये बॉटम हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन जाए, यानी कि एक महीने के करीब का ये हमारे पास बॉटम रह सकता है, और मार्केट थोड़ा इस महीने और अगले महीने थोड़ा सा शांति वाला निकाल दे, और वहां पर फिर से हमें उसके बाद डीप करेक्शन देखने को मिले, या फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल जाए, तो वहां पर भी हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि जितने भी हमारे नए लोग आए हैं, नए रिटेलर्स हमें देखने को मिले हैं मार्केट में पिछले कुछ 3-4 सालों से, तो उनको लगता है कि मार्केट नीचे को आता है फिर ऊपर को चला जाता है, और यही होता है आ रहा है, और वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टॉप लॉस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट की नीयत है कि नीचे आएगा फिर ऊपर को चला जाएगा। ऑब्वियसली हमेशा होता भी ऐसा है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, दिक्कत कहाँ आती है? जैसे कि हमने यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स वगैरह में पोजीशनें बना रखी है। अब यहाँ पर जब ये करेक्शन आई, तो वो स्टॉक्स अगर अच्छे खासे टूट चुके हैं, तो जब ये नेक्स्ट रैली आती है तो वो स्टॉक्स नहीं चलते और वहां पर नई रैली आती है। अभी तक वो नई रैली नहीं आई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट क्योंकि जो स्टॉक जहां पर टूटे हैं ना, उन स्टॉक्स में हमारा काफी ज्यादा पैसा फंस जाता है, और वो आने वाले कई सालों तक भी हमें निकलते हुए देखने को नहीं मिल पाता। यानी कि आने वाले कई कई साल वहां पर हमारा बाइंग प्राइस भी नहीं आ पाता उन स्टॉक्स में। तो ये हमारे लिए सबसे मेजर कंसर्न वाला पॉइंट हो जाता है। बट बैक टू अवर मेन पॉइंट, कि लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे को आती है फिर ऊपर को चली जाती है, फिर आती है फिर ऊपर को चली जाती है और नए हाइस बनाती जाती है, और यही हमें पिछले 2 सालों में स्पेशली देखने को मिला है। तो ऐसे में अभी भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट में जो जो करेक्शन आया है, इमीडिएटली अब फिर से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। मिल नहीं सकता, मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ना मिले। बट इमीडिएट पर्सपेक्टिव में बात करूं, आने वाले 1-2 महीनों में वो थोड़ा सा टिपिकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में
जब भी मार्केट जो हमें जहाँ पर ऊपर की मूव दिखा रहा है, अगर ये मूव नीचे की साइड जब भी आएगी दोबारा से, तो वहां पर जो सेलिंग हमें देखने को मिलेगी वो और भी ज्यादा गंदी हमें देखने को मिल सकती है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हमारी यहाँ पर डिस्कशन चल रही थी कि ये हमें इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिला है, असली मूवी तो बाकी है। और जब हमारी जहाँ पर डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था कि मूवी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमें मिड कैप स्मॉल कैप में मेजर दिक्कतें देखने को मिल चुकी थी। और ऐसे में हमने वहां पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कोई मूवी आती है तो वहां पर हमें अच्छे पॉइंट्स भी देखने को मिलते थे, जैसे कि रोमांस हो रहा है, हीरो हीरोइन का कैचअप हो जाता है। फिर वहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिलती है, कोई ना कोई विलेन आ जाता है। तो ऐसे में वहां पर कुछ अच्छे मूवमेंट्स और कुछ बुरे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो हमें ये मूव देखने को मिला है वो हमारे पास अच्छा मूव देखने को मिला है, या फिर हम कहीं जहां पर इनका कैचअप हो चुका है हीरो हीरोइन का, जहां पर विलेन को मार दी गई है। बट क्या वो मूवी खत्म हो चुकी है? अभी तक वो मूवी खत्म नहीं हुई है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम हमारे पॉइंट पर वापिस आते हैं, तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे को आती है फिर ऊपर को आ जाती है, तो वहां पर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजिकल गेम खेल सकता है और ऐसे में उनको दिखाएगा कि मैं बिल्कुल दोबारा से नई मूव के लिए तैयार हो चुका हूँ। और वहां तक अगर नई मूव दिखाता है 24,200 तक, तो मैं वहां पर शौक नहीं रहूंगा। बट जहां पर जैसी लोगों को विश्वास आएगा कि मार्केट नई रैली के लिए तैयार हो चुका है, तो वहां पर जब हमें झटका देखने को मिलेगा वो काफी तेज देखने को मिलेगा और ऐसे में रिटेलर्स वगैरह फंस जाते हैं। अभी के टाइम पर क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट को 24,200 से रिवर्स लेना है या 23,700 से रिवर्स लेना है, वो हमें टाइम बताएगा। बट एक बार के लिए हमारा माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का हो सकता है। दिस वीक के लिए हमें इस वीक में सिग्नल मिल जाएंगे कि मार्केट कहना क्या चाहती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहला सिग्नल मिलेगा बैंक निफ्टी की तरफ से इम्पोर्टेंटली। और फिर भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर यहाँ पर पोजीशंस वगैरह रखी हुई है, तो आज के दिन की कैंडल यानी कि सैटरडे के दिन की कैंडल हमारे लिए बॉटम हो जाएगी। और इस बॉटम को मानते हुए हमारा फाइनल स्टॉप लॉस हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर बुक करके बाकी को ट्रेलिंग पे छोड़ सकते हैं। क्या हम यहाँ पर नई पोजीशंस की एंट्री बना लेंगे जो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी थी? तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब हमारे पास नहीं बैठता है। जहां पर हमारे पास छोटा सा स्टॉप लॉस था जिसकी हमने बात भी करी थी कि जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, तो वहां पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता वो अलग बात थी। बट यहाँ पर अगर हम बात करते तो वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं बैठता है। तो इस वजह से जितनी भी हमारी होल्डिंग पोजीशन है हम उसको चाहे तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और वहां पर ट्रेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिस्क फैक्टर। वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट अगर हम कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए 23,700 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो हमें फिर से एक नई मूव देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड की बात करते हैं तो यही सैटरडे के दिन की कैंडल का लो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 23,330 के करीब का वो लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। मार्केट इसके नीचे अगर क्रॉस करके जाती है, या हम राउंडों में 23,300 का लेवल बोल देते हैं, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हाउएवर हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें स्टडी करने की कोशिश करी है वो सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।